Now, when we speak, Mr. Agarwal, as far as the EDGE certified green building developer, that is something that has been mentioned. What exactly is that? When Rajeja sir is talking about all of these planning that needs to learn and to get to that fully urbanized zone, how do we actually make it also ecologically sustainable? Thanks first to ET Now ने ये panel discussion के लिए रखा है, wonderful event. It's a good knowledge session, first one. Secondly, I think so sustainability, it's not just just not a fashion. I think it's the need of the hour, because the construction industry is generating 40% of the carbon emission. Of the entire carbon emission, only the construction industry is generating that portion, 40%. Secondly, but as Rajaji said, the population of India is 150 crores right now. We need homes. We have to go side and side with both the things. Sustainable living, I think so, it's actually a need of the hours, because अगर हमें इंडस्ट्री को बड़ा करना है, इतने लोगों को घर देना है, इतनी सप्लाई और डिमांड का डेफिसिट है, तो हमें सस्टेनेबल लिविंग पे जाना पड़ेगा. सस्टेनेबल लिविंग में आज इसमें दो एस्पेक्ट हो सकते हैं. अभी तक हम लोग उसको सिर्फ इस तरह से ना समझें कि हमें एक्स्ट्रा एफआर मिलता है इसलिए हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल डेवलपर विद अ लार्जर विजन, आई थिंक सो हमें सस्टेनेबल लिविंग पे इसमें दो एस्पेक्ट हो सकते हैं. एक, हम सिंपल एक बिल्डिंग बनाएं, उसको ग्रीन सर्टिफाई कराएं, आईजीबीसी से कराएं, साथ में एच सर्टिफिकेशन इज़ अ गुड association that works in the international level, along 136 countries they work for. But एक दूसरा एक मॉडल और है, इकोसिस्टम डेवलपमेंट. आज जो कार्बन एमिशन दो तरह से हो रहा है, एक कंस्ट्रक्शन के दौरान हो रहा है और एक मूवमेंट ऑफ व्हीकल से हो रहा है, ट्रैफिक मूवमेंट से. आज अगर आज 2 साल पहले हम गुड़गांव से दिल्ली आते तो आने में 1 घंटा लगता था. आज 2 साल बाद उसमें आने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं. हम 5 साल और 10 साल का विजन देखें तो यहाँ पर मामला बहुत, तो हम ट्रैफिक मूवमेंट को मिनिमम कैसे करें, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट हो, जिसकी कनेक्शन बाकायदा मेट्रो से कनेक्टेड हो, और सारा जब वहीं ऑफिस हो, वहीं हॉस्पिटल्स हों, वहीं पर आपके स्कूल्स हों, ताकि मॉल्स वहीं पर हों. और ये इकोसिस्टम मॉडल भी अगर डेवलपमेंट करते हैं तो कम से कम जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्हें ट्रैफिक मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा. और एक बहुत बड़ा जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बर्डन बना रहता है ट्रैफिक का, हम उसको शायद कम कर पाएंगे. फ्यूचर सिटीज़ का जो मुझे विज़न नज़र आता है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, लार्ज इकोसिस्टम बेस्ड डेवलपमेंट मुझे सिर्फ वहाँ नज़र आता है, क्योंकि लेकिन उसकी कनेक्शन बाकायदा हाईवे से होना चाहिए, साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए. लेकिन वो जो इकोसिस्टम है वो जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, जीरो डिस्चार्ज मॉडल पे काम करना चाहिए. उससे ना तो वहाँ से डिस्चार्ज बाहर जाए, ना वाटर डिस्चार्ज हो, और सिंगल लाइन कनेक्शन हो, ताकि वो सिस्टम के अंदर वेस्ट जनरेट ना करे, उसी के अंदर सेल्फ सिस्टम के अंदर ही वो सेल्फ कंज्यूम करे. उसी तर्ज पे आज हम लोगों ने वो विज़न देखा था, और आज हम लोगों ने करीबन इस तरह के मॉडल पे आज हमने 3 टाउनशिप ऑलरेडी इस मॉडल पे डेवलप की, सेल्फ सस्टेन मॉडल पे. तो ये हब्स बनाने की आप बात कर रहे हैं कि कम से कम जितनी सुविधाएं लोगों को मिलती है उन्हें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, उनको सारी सुविधाएं उन्हीं के इलाकों में, ऑल थिंग्स एट वन प्लेस. ताकि आज सुबह बच्चे को स्कूल में भी बिठाने जाना है, व्हाई वेस्ट योर टाइम? अब मॉल जाना है, आप दिन के 4 घंटे कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जाने में 1 घंटा जाना है, 1 घंटा आना है. आपको बच्चे को बिठाने जाना है, आपको स्ट्रेस है सारे दिन कि यार बच्चा वापस हम वैसे बस में बिठा के आएंगे, फिर वापस उसको लेके आएंगे. मदर की क्या टेंशन है, वी कैन अंडरस्टैंड बेटर. अगर हम ऐसा डेवलपमेंट करें जो कंपोजिट डेवलपमेंट हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, तो उसके अंदर बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? ऑल ऑफिस शुड बी एट वन प्लेस. एम्प्लॉयमेंट हब बनाए जाएं. ग्लोबल सिटी जो एक गुड़गांव में डेवलप होने जा रहा है वो भी उसी विजन पे है. और इस तरह से आई जस्ट वेंट टू मध्य प्रदेश रिसेंटली, द ग्लोबल समिट वाज देयर. दे हैव ब्रॉट ए पॉलिसी. हरियाणा इज हैविंग अ पॉलिसी सिमिलर, ऑनलाइन सिमिलर लाइन्स. देयर इज द एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी, ईपीपी इज द पॉलिसी दैट एग्जिस्ट इन हरियाणा. दैट आई थिंक सो दीज आर द थिंग्स वी शुड थिंक बियॉन्ड एज डेवलपर्स.